हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज देखने वाले बहुत से इंपोर्टेंट से पर्सन एनसीईआरटी का, लेकिन ये बोर्ड में 100 बार पूछा हुआ है और 1% बनाने के बाद आपको सारा बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, क्या लिखे? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो वास्तव में अपरिमेय है, लेकिन प्रूव कर रहे हैं क्यों है अपरिमेय, राइट? तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले बताओ तुम लोग अपरिमेय किसे कहते हैं? बताओ अपरिमेय किसे तुम लोग जानते हो ना? अपरिमेय क्या है? अपरिमेय खड़ा होकर एक आदमी बोलो। जिसका वर्गमूल शुद्ध ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। जिसका शुद्ध ना निकले उसे क्या कहेंगे? या जैसे p वैल्यू के रूप में नहीं डिनोट कर सकते, नॉट इक्वल टू नॉट 0, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन आंसर तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मानोगे तो हो जाएगा √2 p/q, जहाँ p एवं q एक पूर्णांक है तथा p एवं q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक लिख लिया। लिखो √2 p/q, दोनों और वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड नीचे लिख रहा है क्या? देखना जरा। √2 का हो जाएगा तो p²/q²। आप यहाँ 1 ले लेंगे, क्रॉस गुना करोगे यहाँ से यहाँ हो जाएगा p² = 2q²। समझोगे फर्स्ट बता दो फटाफट। समझ गए तुम लोग? आंसर कैसे बनाना ध्यान देना। हूबहू लिखोगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आउट है। समझो 2026 यानी जब जब ये एग्जाम होगा बोर्ड का, जब जब ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी और एग्जाम के लिए दिए गए प्रश्न 2 मार्क्स का 100% रहेगा। तुम्हें लोग को ये नहीं समझना है कि केवल √2 है तो √2 ही बनेगा। तो √2 दे, √3 दे, √5 दे, √7 दे, √8 कुछ भी दे, वो तुरंत बन जाएगा, राइट? तो क्या लिखना आंसर? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय हम क्यों माने? क्योंकि हम इसका परिमेय प्रूफ करने से परिमेय मान लिए, संख्या है, राइट? तो √2 जब हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या लिखेंगे? p/q लिखेंगे। याद रखना, थ्योरी याद हुआ सब बन जाएगा। p/q, जहाँ p एवं q एक पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है तथा p एवं q में एक के अलावा, क्या देखना, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ अंक दिख रहा है? हर एक अलजेब्रा में एक छुपा रहता है। यहाँ p/q यानी p में भी कुछ गुणांक नहीं है और q में नहीं है तो कुछ कितना है? 1 होगा। क्या होगा? तो p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √2 बराबर p/q, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो √2 का होगा 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, p का p², q का q²। तो यहाँ से क्रॉस गुना करोगे तो p² = 2q²। क्या हो जाएगा? 2q²। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ो। उतार लिया तुम लोग? किसी को दिक्कत है ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले तो कमेंट करना जरूर, राइट? बढ़ो आगे। उतार लिया तुम लोग रे? चलो ठीक है, देखो आगे देखो। देखो पुनः, मतलब दोबारा देखो, पुनः p बराबर 2m माना। p बराबर क्या मान लिया? 2m मान लिया। देखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग
करने पर हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर। समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण इक्वेशन यह है आपका। फिर ना पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, इसका मान रख रहे हैं 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 दूनी 4 कर दिया दोनों तरफ, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। यहाँ तक लिख लिए, लिख रहे हैं इसी का हाँ, उसी क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर देखना। m स्क्वायर एवं q स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसलिए रूट 2a पर में संख्या नहीं है, वह एक अपर में संख्या है। हो गया प्रूफ। तो यहाँ से स्टार्ट देखना क्या लिखा, पुनः मतलब दोबारा री करना है। वहाँ एक पॉइंट तक बना लोगे तो ये आंसर मिल जाएगा, लेकिन राइट उसको फिर रीचेंज करना है कि कैसे बना सकते हैं उसको। तो पी बराबर 2m माना, 2p बराबर क्या मान लिया हम 2m मान लिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए दोनों बार, तो पी स्क्वायर और 2m का इतना हाँ लिखना है, स्क्वायर करनी है तुम्हें। तो पी स्क्वायर बराबर 2 का कितना हो जाएगा 4m का m स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण कितना है पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। क्या है पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान कितना है 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2m स्क्वायर और q स्क्वायर। यहाँ देखो समीकरण 1 में हमें पता था, इक्वेशन 1 में तो p बराबर था 2q स्क्वायर, यहाँ कितना है 2 और यहाँ भी कितना है 2। हम क्या लिखे थे कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो m स्क्वायर एवं q स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हम क्या मानते हैं p और q में एक के अलावा कोई नहीं है, एक के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ आया कितना 2 आया, इसलिए पर में नहीं अपर में, पर में नहीं अपर में। क्या समझ में आया आप लोग को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो होमवर्क में लिखिए पूरा सॉल्व करिए, √3 √7 √5 3√2 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा होमवर्क के लिए, ये तभी बना के दिखाइए। और ऑनलाइन वाले बच्चे लोग कमेंट करना इस नंबर पे बना कर 7370074648, और ऑफलाइन वाले बच्चे बना कर दिखाएंगे। राइट, और 1 तारीख से लाइव क्लास मिलेंगे आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ फॉलो जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।